चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्लास 12 का मैथ का जो समाकलन चैप्टर पड़ता है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। और देखिए यहां से मैं गारंटी लेकर चलता हूं कि 15 से 20 नंबर आपके एग्जाम में लड़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके समाकलन से ही पूछे जाते हैं। तो बाबू इस चीज को ध्यान से समझिएगा और सिंपली मैं सारा समझाते चलूंगा। देखो, समाकलन को इंग्लिश में इंटीग्रेशन कही जाती है। अभी मेरे पास कुछ किताब है, उसी का क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मैं करा रहा हूं। सबसे पहला क्वेश्चन आप देखिए, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर भी देखिए। पहला क्वेश्चन आपका है इंटीग्रेशन x⁴ इंटू डी एक्स। इसमें आपको चार ऑप्शन दिया, ऑप्शन भी आप देख सकते हैं। तो x⁴ dx का इंटीग्रेशन हमें करना है। तो बाबू इसके लिए आपको नियम बताया गया था कि x का पावर जुड़ जाता है। यहाँ x का जो पावर है और d के साथ जो x है उसका भी पावर, दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है। तो 5 1 है, कितना हो जाएगा 6, यानी x⁴ जो भी यहाँ पावर होगा उसी पावर को नीचे लिख दी जाती है। एगो अचर c चाहे k जोड़ दी जाती है। तो आपके जो ऑप्शनवा है उसमें k जोड़ दिया है, तो c भी जोड़ सकते हैं, k भी जोड़ सकते हैं। मैंने कुछ नहीं किया, इसका नियम में होता है कि x है तो x का पावर जोड़ देंगे, उसी पावर को नीचे लिख देंगे और फिर वहां पे एक अचर लगा देते हैं। तो x⁴ प्लस के कौना ऑप्शन में देख लीजिए, तो ऑप्शन ए में आपका है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 आप जैसा समझिए। देखो प्रश्न नंबर 2 ऑप्शन में स्क्रीन पर देखिए, यहाँ प्रश्न नंबर जो 2 है वो दिया है कि 0 का यदि आप इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा। अरे भैया ये भी तो आपको मैं समझा दिया था कि अगर अचर का डिफरेंशियल आप करिएगा, अचर का डिफरेंशियल मान लीजिए कि यहाँ पर आपको 1 है और 1 का आप डिफरेंशियल कर रहे हैं, तो अचर का डिफरेंशियल 0 होता है, लेकिन 0 का डिफरेंशियल अचर होता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर 0 का जैसे डिफरेंशियल करेंगे तो बाबू यहाँ अचर के चाहे सी चलाएगा, या तो इसका आंसर के होगा, नहीं तो क्या होगा, सी होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन ए देखिए के मारेंगे, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, के। अब 3 नंबर प्रश्न जैसा आप देखिए, 3 नंबर इसका प्रश्न दिया है इंटीग्रेशन dx/x इंटू डी एक्स। अच्छा बताइए, log x का डिफरेंशियल आपको बताया गया था। log x का डिफरेंशियल जो होता है ना, अवकलज जो होता है ना, 1/x होता है। तो ये सूत्र आ गया, 1/x का इंटीग्रेशन करेंगे log x अब प्लस c चाहे प्लस के निकल जाएगा, ये आपका हो गया। तो 1/x का जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो log x और उसमें क्या जुड़ जाती है, अचर जुड़ जाती है। तो जरा सा आप ऑप्शनवा देखिएगा, इसमें ऑप्शन इसमें देखिए, ऑप्शन इसमें आपको यहाँ ऑप्शन डी देखिए, स्क्रीन पर जो प्रश्न है उसका ऑप्शन डी देखिए, log x प्लस के दिया है। ठीक है। ऐसे ही अगर 4 नंबर इसका प्रश्न देखते हैं तो 4 नंबर प्रश्न आपको दिया है, स्क्रीन पर सारा प्रश्न देखते चलेगा। 4 नंबर प्रश्न है बी और ए। देखो यहाँ पर क्या ना, लोअर वैल्यू ए है और अपर वैल्यू बी है ना, अपर लोअर दोनों वैल्यू यहाँ पर दिया है, और x⁴ इंटू dx आपको दिया हुआ है। ठीक है ना। तो आपको सेम क्रिया करना, अभी अपर लोअर से कोई मतलब नहीं है, जैसे आप क्रिया करते वैसे ही क्रिया करिए। x वाला पावर 3 है, यहाँ x वाला पावर 1 है, तो पावर को जोड़िए, 3 आ 1 4, यानी x⁴ 4 बटा में वही चलाएगा 4। ठीक है ना। अब यहाँ पर जो अपर लोअर वैल्यू है उसको लिखना है। यहाँ देखो लोअर वैल्यू ए है, अपर वैल्यू का मतलब ऊपर वाला वैल्यू कितना है, बी है। यहाँ पर अचर नहीं जोड़ते हैं, जहां भी आपको अपर लोअर वैल्यू दे रहेगा वहां पर के चाहे अचर का मान नहीं होता। इस चीज को आप याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए, जैसे b का मान यहाँ पर पुट करेंगे तो हो जाएगा b का पावर 4 और a का मान जैसे पुट करेंगे घटाव का चिन्ह देना पड़ता है, पावर 4 और बटा में चलाएगा 4। ठीक है ना। यानी b का भी मान x के ऊपर रख दिए, a का भी मान x के ऊपर रख दिए, दोनों के बीच घटा दिए। तो यहाँ पर ऑप्शन b पर पावर 4 घटाओ a पर पावर 4 बटा 4, देखिए ऑप्शन b सही होगा। ये ऑप्शन किसमें, ऑप्शन b आपका सही होगा। ठीक है ना। समझ में आ रही होगी मेरे अनुमान से। 5वां इसका क्वेश्चन जैसा आप देखिए, 5वां क्वेश्चन दिया इंटीग्रेशन x⁴n इंटू डी एक्स। अब आपके पास जो ऑप्शन है उसको देखिए, ये सूत्र है x⁴n इंटू डी एक्स, इसका मान पूछा है। बाबू कुछ नहीं, एकदम सिंपल। देखो यहाँ पर मैंने अभी तो बताया, यहाँ भी x यहाँ भी x, तो दोनों का पावर जोड़ देना है, n+1 हो जाएगा, n+1, यानी देखो यहाँ पर यहाँ लिखना x⁴ पावर जोड़ दो n+1, अब बटा में जो पावर है उसी को लिखना है n+1, अब प्लस में आपको k चाहे c अचर जोड़ देना है। यहाँ पर क्या करना है, k या c क्या करना है, आपको अचर जोड़ना है। तो हाई वाला ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन जैसा आप देखिए, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का जो ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। सिंपली हार्ड नहीं है, समझने में फेर पड़ता है, समझ में नहीं ना। सूत्र अभी इसके पीछे वाले वीडियो में समाकलन का सारा सूत्र क्लियर करा था, उसको एक बार देख लेंगे ना, बल्ले बल्ले हो जाएंगे, एको क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका, याद रखिएगा। अब जैसे छठा प्रश्न देखते हैं, यह छठा प्रश्न दिया इंटीग्रेशन सेक एक्स, क्या दिया है, सेक एक्स का इंटीग्रेशन बोल रहा है करने के लिए। बाबू अब देखो सेक का इंटीग्रेशन क्या होता है, अगर देखो सेक का इंटीग्रेशन होता नहीं है लेकिन फिर भी एक होता है लॉग के रूप में, लॉग सेक एक्स अब प्लस tan x, ये सूत्र होता है, मैंने बताया था, प्लस में के या सी जोड़ सकते हैं, यही सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग सेक एक्स प्लस tan x। इसमें से ऑप्शन ढूंढिए तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अब 7वां प्रश्न जैसा इसका देखिए आप, इंटीग्रेशन में दिया है
साइन यूनिवर्स एक्स प्लस कॉस यूनिवर्स एक्स इंटू में आपको डीएक्स दिया है। अब बोल रहा है कि भैया इसका इंटीग्रेशन करके दिखाइए। सिंपली चलते हैं, देखो साइन यूनिवर्स एक्स प्लस कॉस यूनिवर्स एक्स त्रिकोणमिति, ये आपका दूसरा का जो चैप्टर मैथ में है, ये त्रिकोणमिति यूनिवर्स का सूत्र होता है। साइन यूनिवर्स एक्स प्लस कॉस यूनिवर्स एक्स का मान होता है पाई/2 मतलब 90 होता है। इंटू में डीएक्स है तो डीएक्स लगाइए। अब देखो पाई/2 अचर है, तो इस पाई/2 को मैं क्या करूंगा, बाहर खींच लूंगा, क्योंकि इंटीग्रेशन से अचर बाहर निकल जाते हैं। इसके ऊपर सिर्फ 1dx बचेगा। तो बाबू एक चीज आपको याद होगी, पाई/2 ये 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। और जैसे इंटीग्रेशन खत्म वहां पे एक अचर जोड़ दी जाती है। यानी इसका आंसर पाई/2x प्लस किया गया। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? ऑप्शन देखिए जरा सा, इसका ऑप्शन आपका सही होगा, ये बी सही होगा, क्योंकि यहाँ पर अचर सी दिया तो के सी कुछ लिख सकते हैं, ऑप्शन बी सही होगा। ऐसे ही हम लोग 8वां इसका प्रश्न देखते हैं। 8वां नंबर देखिए कितना सिंपल सा प्रश्न दिया है। इंटीग्रेशन dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये सूत्र आपका है कि जब 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, आपको पता है कि tan इनवर्स का डिफरेंशियल 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होती है। जब 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका डिफरेंशियल सिंपली tan इनवर्स हो जाएगा। तो इसका जो डिफरेंशियल होगा, क्योंकि ये सूत्र है, तो इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स प्लस सी। चाहे कि अच्छा कुछ हो सकता है, इस पर आपको ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। तो ऑप्शन इसमें बी सी होगा, tan इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, अब 9 नंबर और प्रश्न आप देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन दिया। इंटीग्रेशन ए, इसका लोअर वैल्यू ए है, अपर वैल्यू बी है, ई पावर एक्स डीएक्स आपको दिया है, ई पावर एक्स डीएक्स। अब इसका मान निकालने के लिए बोला है, ऑप्शन भी देख सकते हैं। पहले हम लोग इसको सब करते हैं, आपको इतना पता होना चाहिए कि ई पावर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो ई पावर एक्स ही होता है। अब इसका अपर लोअर वैल्यू देखते हैं, इसका लोअर वैल्यू ए और अपर वैल्यू कितना है, बी है। अब एक काम करते हैं, दोनों मान पुट करते हैं। यहाँ देखो ध्यान से देखिएगा, एक्स की जब एक बार बी रखेंगे, एक बार क्या रखेंगे, ए रखेंगे, तो हो जाएगा ई पावर बी घटाओ ई पावर ए। ठीक है ना, ई पावर बी घटाओ ई पावर ए। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका, बी सही हो जाएगा, यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसका 10 नंबर जरा सा आप प्रश्न देखिए। 10वां नंबर प्रश्न देखिए, देखो सारा क्वेश्चन सिंपली मैं आपको कराऊंगा, एकदम बाबू नियर समझाऊंगा, याद रखना। 10वां प्रश्न देखिए, इसका दिया है इंटीग्रेशन x पावर 8 इंटू क्या दिया है, dx। ठीक है, अब इसका भी ऑप्शन आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, देखिए आपको ऑप्शन दिया होगा। यहाँ पर हम लोग चलते हैं, करते हैं, समझते हैं इसको। अब देखो बताए थे, यहाँ x का पावर है, यहाँ x का पावर 1 है, जितना भी है पावर को जोड़ना है x। अब पावर 8 को एक जोड़ देंगे 9 हो जाएगा। अब बट्टा में वही पावर लेकर चलते हैं, वो अचर के या सी आप उठा सकते हैं। तो x पावर 9/9 प्लस के, x पावर 9/9 प्लस के, आपका ऑप्शन कौन सा, डी सही हो जाएगा इसके लिए। ठीक है, अब देखिए 11वां प्रश्न आप जरा सा देखिए, बोला 11वां प्रश्न स्क्रीन पर देखिए, 0 का x के सापेक्ष अवकलज करने पर, वही क्वेश्चन आपका है कि 0 का x के सापेक्ष क्या करेंगे, डिफरेंशियल समाकलन करने पर। तो बाबू समाकलन करेंगे तो यहाँ पर अचर के या सी आपका आ सकता हो गया, समझ में आ रही ना। 0 का इंटीग्रेशन 0 नहीं होता, 0 का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका, तो या तो के हो सकता है, नहीं तो x हो सकता है। तो वही बोला कि 0 के सापेक्ष, 0 का x के सापेक्ष समाकलन क्या होता है, तो इसमें ऑप्शन बी मारिएगा। कौन सा मारना है, के मारना है। ठीक है, अब 12 नंबर जरा सा प्रश्न आप देखिए। इसका 12 नंबर जो इसका प्रश्न है वो आपको मैं दिखा रहा हूँ, कितना सिंपली क्वेश्चन दिया। इंटीग्रेशन अपर वैल्यू ए है, लोअर वैल्यू बी है। ठीक है, उसके बाद बोला एक्स स्क्वायर डीएक्स है, ये चीज आपको दी हुई है। सबसे पहले आपको क्रिया करना है, एक्स का देखो, एक्स का पावर 2, यहाँ एक्स का पावर कितना है, 1 है। तो पावर को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, एक्स पावर 3 यानी 2 1 जोड़ देंगे 3, अब बट्टा में चलाएगा 3। ठीक है ना, उसके बाद अपर लोअर वैल्यू लिखेंगे, यहाँ बी और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए। अब यहाँ पर अपर लोअर पुट कर देंगे, हो जाएगा। देखो मैंने कुछ नहीं करिए, बस इतना करिए कि x का पावर 2 x का पावर 1 है, तो दोनों पावर को जोड़ दिया, 2 1 3 यानी x पावर 3 है, उसी पावर को नीचे लिख देंगे। अपर लोअर ए बी है, तो ए बी मैंने यहाँ पर क्या किया, लिख दिया है। अब समझो यहाँ से हमें क्या करना होगा, देखो यहाँ पर अपर पुट करेंगे तो ए पावर क्यू, अब लोअर पुट करेंगे तो घटाव देना पड़ेगा, बी पावर क्यू, एक्स की जगह ए बी रख देना, बट्टा में 3। तो ऐसा ऑप्शन किस में है, ऐसा ऑप्शन है ए क्यू घटाओ बी क्यू बटा 3, ऑप्शन बी आपका इसका सही हो जाएगा। ठीक है ना, अब 13 नंबर प्रश्न आप स्क्रीन पर देखेंगे। 13 नंबर जो प्रश्न है आप स्क्रीन पर देखेंगे, यहाँ पर जो प्रश्न आपको दिया है, बोला कि इंटीग्रेशन 1dx। कितना सिंपल क्वेश्चन है। अरे भैया 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। आई आपको कोनो अचर के या सी हम लोग जोड़ सकते हैं, बात सिंपली है, यानी x प्लस के चाहे x प्लस सी। आप देखिए ऑप्शन कौन सा है आपका, ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 14 नंबर प्रश्न अगर आप देखते हैं तो देखिए 14 नंबर प्रश्न बोला है कि इंटीग्रेशन आपको करना, हाँ ये मजेदार क्वेश्चन होगा, इंटीग्रेशन dx बटा रूट एक्स।
अब इसके लिए एक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना पड़ेगा है कि रूट एक्स का डिफरेंशियल आपको क्या बताया गया था। तो रूट एक्स का जो डिफरेंशियल होता है बाबू वो होता है 1/2 रूट एक्स। तो सोचो अगर 1/2 रूट एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा निकल जाएगा रूट एक्स। तो यहाँ पर 2 क्या करना, यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। इसके लिए मैं एक काम कर देता हूँ, ध्यान दीजिएगा, यहाँ बाहर 2 कर देता हूँ और इंटीग्रेशन अंदर 1/2 रूट एक्स कर दिया, dx को मैंने बाहर खींच दिया। ये फॉर्मूले के रूप में देखो, हाई 2 कट जाएगा तो फिर वही चीज आ जाएगी, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। 2 कटेगा, मैंने इसलिए ला दिया क्योंकि मैं जानता हूँ कि इसका अगर इंटीग्रेशन कर देंगे तो इसका रूट एक्स हो जाएगा, क्योंकि रूट एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है और डिफरेंशियल होता है वो 1/2 रूट एक्स होता है। तो इसका अगर इंटीग्रेशन कर देंगे तो रूट एक्स हमारा चला आएगा। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, 2 से गुना कर दिया, नीचे 2 से भाग लगा दिया, दो से कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब यहाँ से अगर देखी जाए 2 बाहर आएगा और 1/2 रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा आप ही बताइए। 1/2 रूट एक्स का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो रूट एक्स हो जाएगा, सिर्फ रूट एक्स अब प्लस में के चाहे सी चल जोड़ दीजिए, यानी इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो 2 रूट एक्स प्लस के निकल जाएगा। क्या निकलेगा, 2 रूट एक्स प्लस के। आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है ना। अब जरा हम लोग प्रश्न देखते हैं 15 नंबर, भी 5-6 और क्वेश्चन करेंगे, 20 क्वेश्चन कम से कम कराऊंगा मैं। तो अब इसका प्रश्न हम लोग देखते हैं 15 नंबर, समझते चलते हैं 15 नंबर प्रश्न को, ठीक है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग और देखते हैं प्रश्न, यहाँ पर दिया हुआ है इंटीग्रेशन x का पावर 5 इंटू डी एक्स। इसका अपर लोअर, इसका लोअर वैल्यू a है, अपर वैल्यू कितना है b है, ठीक है ना। इस प्रश्न को सॉल्व करना, तो बाबू सबसे पहले आपको काम क्या करना है, यहाँ x का घाट जोड़ना। x का घाट 5 है, यहाँ x का घाट कितना छुपा है 1, तो यहाँ पर पावर जोड़ देंगे, 5 1 6, तो पावर 6 हो जाएगा और वही पावर वन नीचे चलाएगा। अपर लोअर के लिख देना है, अपर लोअर, लोअर a है, अपर कितना है b है। अब मानो आप पुट कर दीजिए, एक बार b पुट करेंगे तो b पर पावर 6 घटाओ, एक बार a पुट करेंगे तो a पर पावर 6। आप जो बटा में है उसको लिखिए, ये आपका हो गया b पर पावर 6 घटा a पर पावर 6 बटा 6। इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, इसमें ऑप्शन आपका बी सही होगा, देख सकते हैं। ऐसे अगर 16 नंबर इसका प्रश्न देखते हैं तो 16 नंबर प्रश्न क्या कहती है ये समझिए। हाँ, ये क्वेश्चन आपके दिमाग लगाने के लिए बोल रहा है कि इंटीग्रेशन करना है 1 प्लस क्या होगा लॉग एक्स, ठीक है, 1 प्लस लॉग एक्स का दी होल स्क्वायर। अब बटा में आपको एक्स लेकर चल दिया। देखिए कितना ससुरी क्वेश्चन में दिमाग पलटने वाला दिया है। यहाँ 4 ऑप्शन भी है, आप ऑप्शन भी देखिए, जरा सा ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखिए। देखो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, सिंपली कुछ नहीं करना है। ऐसे क्वेश्चन में है ऊपर वाला मान लूंगा ना तो नीचे वाला हमारा चलाएगा। तो मान लीजिए इसको y मान लेता हूं मैं, ध्यान दीजिएगा। अभी इसको थोड़ा सा लंबड़ा के मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ, y मान लेता हूँ, इसको y मानता हूँ। तो सोचो अगर लेट करने वाला क्वेश्चन एक तरह से, इसको y मान लिया 1 प्लस लॉग x का, तो बाबू इसका डिफरेंशियल करेंगे तो dy बटा dx, और 1 का डिफरेंशियल 0 तो हटा दीजिए, लॉग x का डिफरेंशियल 1 बटा x हो जाएगा। इसलिए dy का जो मान होगा dx इधर ला देंगे तो 1 बटा x इंटू हो जाएगा dx। इतना होने के बाद मैं इसी पर थोड़ा सा क्रिया को और आगे बढ़ा रहा हूँ। देखो प्रश्न से उठा ले रहा हूँ, अब चलते हैं प्रश्न से ही। प्रश्न आपका क्या 1 प्लस लॉग एक्स है, तो सोचिए 1 प्लस लॉग एक्स को क्या मान लिया हूँ, 1 प्लस लॉग एक्स को y माना हो तो y हो जाएगा, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब सोचिए क्या बच गया 1 बटा एक्स इंटू डी एक्स, तो 1 बटा एक्स इंटू डी एक्स को क्या मान लिया y, तो dy। मतलब देखो मेरे कहने का बस इतना मतलब 1 प्लस लॉग एक्स को y माना था तो y इसके जगह पर लिख देंगे, स्क्वायर तो स्क्वायर कर देंगे। यहाँ 1 बटा एक्स इंटू डी एक्स, तो 1 बटा एक्स इंटू डी एक्स का मान क्या निकाला है, dy निकाला, तो dy पुट कर देंगे। अब देखो यहाँ y का पावर 2, यहाँ y का पावर 1 है, पावर जुड़ जाएगा तो y पर पावर 3 अब बटा 3 या प्लस में के एगो अचर जुड़ जाएगा। अब देखो यहाँ से 3 को बाहर खींचेंगे तो 1 बटा 3, और y है तो y का मान कितना लेकर चले हैं 1 प्लस लॉग एक्स, इसका पावर 3 है 3 अब प्लस के जोड़ देना, हो गया सिंपली। सबसे पहले मैंने अंदर वाले को लेट किया और वहां से 1 बटा एक्स का मान निकाला, dy निकाल लिया, मान पुट कर दिया, उसका अनुसार क्रिया कर दिया। यानी इसमें जो ऑप्शन हो आपका सही होगा ना भैया। देखिए इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अभी तक 16 क्वेश्चन हो चुका है, चलिए हम लोग इसका और 4-5 क्वेश्चन देखते हैं और ये चैप्टर्स को, समाकलन वाले चैप्टर्स को खत्म करते हैं, ठीक है। देखो बाबू यहाँ से 15-20 नंबर के आपके एग्जाम में लड़ने के 100% चांस बनेंगे। याद देखिएगा ये क्वेश्चन 16 मैंने करा दिया, 4-5 और इसका क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद समाकलन वाले चैप्टर को खत्म करेंगे, कोई और चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। अभी 16 प्रश्न आपकी हो चुकी है, 4-5 और प्रश्न देखते हैं, 20 कम से कम प्रश्न पूरा जाए। चलिए देखते हैं 17 नंबर प्रश्न जैसा हम लोग। देखो 17 नंबर प्रश्न क्या है उस पर हम लोग जरा सा फोकस करते हैं। 17 नंबर प्रश्न प्रॉपर्टी जरा दिया है
ए से 0 तक आपको जाना है एफ एक्स डी एक्स। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर ऑप्शन देखिए, देखो यहाँ पर तरह तरह का ऑप्शन दिए। तो प्रॉपर्टीज का नियम कहता है कि अपर लोअर जोड़ के एक्स के साथ घटा सकते हैं। इसके संक्रिया क्या करेंगे, ये ए 0 नहीं रहेगा, लेकिन क्या कर सकते हैं एक्स के साथ अपर लोअर जोड़िए, ए और 0 जोड़ेंगे तो ए प्लस 0 एक्स को घटा देंगे इंटू रहेगा डी एक्स, ठीक है ना। ये इंटीग्रेशन ए से 0 चलेगा। अब एफ देखो यहाँ 0 हटा देंगे तो सिर्फ बचेगा ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो इसका प्रॉपर्टीज और यूज करते हैं तो ये वाला चीज हमें आएगी। और देखिए अपर ए लोअर कितना है 0 है, और उसके बाद इंटीग्रेशन के अंदर एफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। इसमें कौन सा ऑप्शन में दिया, तो ऑप्शन बी में दिया है, यानी इसका ऑप्शन कौन सा से हो जाएगा, बी से हो जाएगा। अब इसी का क्वेश्चन अगर आप 18 नंबर देखते हैं तो ध्यान से आप देखिएगा 18 नंबर प्रश्न को, क्योंकि ये सब क्वेश्चन हार्ड नहीं है, बस तो थोड़ा सा दिमाग लगाने की आवश्यकता है। यहाँ पर देखिए 18 नंबर जो प्रश्न दिया है वो tan के रूप में दिया है tan x इंटू डी एक्स। तो भैया tan का इंटीग्रेशन पूछ रही है, तो tan का इंटीग्रेशन आपको पता होनी चाहिए। tan का इंटीग्रेशन सूत्र होता है log sec x होता है, क्या होता है, log sec x आप प्लस सी चाह के जोड़ सकते हैं, तो ये होता है। तो इसमें ऑप्शन जो आपका मिले वो ऑप्शन टच कर लीजिए, इसमें ऑप्शन कौन सा मिले, ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। अब 19 नंबर जरा सा हम लोग प्रश्न इसका देखते हैं। देखो कितना मजेदार 19 नंबर प्रश्न है। 19 नंबर प्रश्न है आपका कि डी एक्स बाटा एक्स, इसका अपर लोअर 1 से 2 तक जा रही है, ठीक है ना। अब देखो पहले आपको बात पता होनी चाहिए, ये 1 बटा डी एक्स को बाहर खींचेंगे तो 1 बटा एक्स हो जाएगा, और 1 बटा एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो log x होता है, तो log x लिखिए। इसका अपर लोअर 1 से कहाँ तक जा रही है, 2 तक जा रही है, ठीक है ना। अब समझिए आप अपर लोअर पुट करेंगे तो x के ऊपर एक बार 1 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे, तो हो जाएगा log 1 और घटाव हो जाएगा log 2। एक बार x के ऊपर 1 रख दिया, एक बार 2 रख दिया। अब समझने वाले बाबू यार कि log का नियम होता है log x घटाओ log y, तो ये इसका जो गुणांक log का है वो सब बटा में चलाएगा। log ये हो जाएगा 1 और 2, ये कहाँ चलेंगे, बटा में, तो log 1/2, log 1/2 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा, सी से हो जाएगा, देख सकते हैं। अब अंतिम क्वेश्चन 20 नंबर हम लोग देखते हैं। ये अंतिम क्वेश्चन जो 20 नंबर है ये और मजेदार है। देखो ये दिया है इंटीग्रेशन, स्क्रीन पर देखिए प्रश्न, सेक स्क्वायर log x, अब बटा में क्या दिया है, x इंटू में दिया है dx। ये 4 ऑप्शन आपको दिया है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से समझते हैं, ध्यान से समझते हैं इस प्रश्न को। ये हार्ड प्रश्न नहीं है आपका, बहुत सिंपल प्रश्न है। इसके लिए काम करता है, log x को सबसे पहले मान लेता हूं मैं, log x को मान लेता हूं। मान लीजिए कि y बराबर कितना है, log x, इसका डिफरेंशियल करता है dy बटा dx। तो log x का डिफरेंशियल क्या होता है, 1 बटा x होता है, तो यहाँ से dy का मान निकालूंगा, dy बराबर dx को इधर ला देंगे तो 1 बटा x इंटू dx। अब प्रश्न को उठाएंगे इंटीग्रेशन, देखो सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर मैं क्या करूंगा, लिख दूंगा सेक स्क्वायर। log x को क्या मान लियो, log x को y माना, तो log x को y लिख दूंगा। अब बटा में क्या है, बटा में 1 बटा x इंटू डी एक्स। देखो 1 बटा x इंटू डी एक्स को क्या मान के चल दिया, dy, तो dy लिख दूंगा। अब सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan होता है, tan y, अब प्लस क्या लिखिए, k या अचर लिखिए, ठीक है ना। देखो यहाँ पर tan, ये y जो है ना, y का मान कितना लिया, log लिया, तो tan के अंदर हो जाएगा log x हो जाएगा, अब प्लस में k चलेगा। यानी इसका जब मान निकाल रहे हैं तो tan log x प्लस k। आपको ऑप्शन भी देख सकते हैं, कौन सा आपका ऑप्शन सी होगा, तो बाबू इसमें जो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा वो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, ए होगा, tan log x प्लस के, tan log x प्लस के। तो इस तरह से मैंने क्या किया, समाकलन के इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन को मैंने कराया। इन 20 क्वेश्चन में 15 या 20 क्वेश्चन लड़ने के ज्यादा चांस बनेंगे। जानते हैं क्यों, क्योंकि ये सारा क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो बेसिक मैंने आपको फॉर्मूला बताया, बेसिक जो चीजें बताया, समाकलन पर भी ये 2 वीडियो हो चुकी है। इस वीडियो को आप जितना हो सके देखिए और सभी बच्चों के पास शेयर करिए, क्योंकि मुझे अनुमान है कि आपके लिए बहुत कारगर और लाभदायक सिद्ध होने वाला है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।